नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वाघेला। आज मैं आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें हम लोग रसायन के अंदर कौन कौन सी आइटमें अपने काम में आती है वो मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, जो थोड़ा सा थियरी प्रैक्टिकल है। और मैं ऐसा चाहूँगा कि रसायन में सब लोग सक्सेस हो, फेल नहीं होने चाहिए। भले किसी से ग्राम 2 ग्राम नहीं बन पाता, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर मिलीग्राम में तो ज़रूर बनना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है, इसके पीछे पैसा खर्च करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती, उसका रीज़न उसका गुरु होता है। क्योंकि गुरु उसके पास है ही नहीं और वो दूसरों के नुस्खों पे काम करता रहता है, जिसके कारण वो फेल होता रहता है। बाकी मेरे इस चैनल को जो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए पक्की जानकारी और सही जानकारी लाऊंगा, गलत जानकारी कभी भी नहीं लाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि सक्सेस होना वो आपका गोल है, और बस रसायन में सक्सेस हो जाओ वो आपका गोल होना चाहिए। आज बेसिकली मैं आप लोगों को कौन कौन सी आइटम अपने काम में आती है क्या नहीं वो बताना चाहता हूँ। जो बहुत सस्ती चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें महंगी होती है, 2-4 चीज़ महंगी होगी, लेकिन जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो रसायन के अंदर आपको सस्ती रहेगी और आप उसमें जल्दी सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। रसायन में आपने कभी सुना होगा कि हड़ताल ऐसी बनाओ तेल बन के चलनी चाहिए, गंधक ऐसी बनाओ तेल बन के चलनी चाहिए, पिघली हुई होनी चाहिए। उसको पिघली हुई क्यों बताते हैं? उसका मेल्टिंग जो होता है ना, ठीक है, वो कम होना चाहिए। क्लोराइड जो भी चीज़ होगी, क्लोराइड ठीक है, समझ लीजिएगा, क्लोराइड जिसका मेल्टिंग 80 डिग्री से 130 डिग्री के बीच में होगा, वही चीज़ रसायन में काम करेगी। क्योंकि किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर किसी को उतारना हो तो वो तेल बन के चलेगा, तभी उसके धातुओं के वो आर पार जाएगा और उसके प्रोटॉन के अंदर एक विध्वंस पैदा करेगा, जिसके कारण एक प्रोटॉन निकल के बाहर आ जाता है, जिसके कारण 79 पे गोल्ड बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ तेल बन के चले, धुआं ना दे, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो कर लिया आपने तो आपका रसायन सिद्ध हो जाएगा। लोग संख्या को तेल बना के चलाने का प्रयत्न करते हैं, कायम कर लिया, लेकिन उस संख्या का तो मेल्टिंग ही ऊपर चला जाता है, तेल बन के तो चलता ही नहीं है। और तेल बन के जब चलता है तब वो 500-600 डिग्री पे तेल बन के चलता है। अब जब वो संख्या 500-600 डिग्री पे तेल बन के चलेगा और किसी मेटल के अंदर उसको अपने को 80 से 130 डिग्री के ऊपर उसके अंदर उतारना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? कोई समझता नहीं। बस सब लोग सिर्फ नुस्खे करते जा रहे हैं, बस रसायन के नुस्खे करो और रसायन के नुस्खे करो। इसने ये फॉर्मुलेशन दे दिया, मैंने ये किया, गुरुजी मुझे ये कुछ ना हुआ बेनिफिट, मेरा तो फालतू का खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ब्ला 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 हो गया, जिसके कारण वो लोग रसायन में पैसों की बर्बादी करते हैं। नुस्खा पकड़ो तो कोई भी एक पकड़ो, बार बार अलग अलग नुस्खे करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं रसायन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें काम में आती है। जैसे कि सबसे पहला अपने गिन लेते हैं बोरॉन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। तीसरे पे आते हैं नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। चौथे पे आते हैं ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 8। पांचवें पे आते हैं कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20। फिर एक मॉलिब्डेनम है, जिसका एटॉमिक नंबर है 42। फिर आते हैं मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। फिर आते हैं फॉस्फोरस पे, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। अब आते हैं सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। अब आते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब आते हैं आयोडीन पे, आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 53 है। अब आते हैं अपने आर्सेनिक पे, तो आर्सेनिक पे उसका एटॉमिक नंबर है 33। और है गैलियम,
जिसका एटॉमिक नंबर है 31। और मर्क्यूरी तो आपको पता ही है, उसका एटॉमिक नंबर है 80 है, बस गोल्ड से 1 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, अब किसी ने बोल दिया आपको भाई संख्या ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, संख्या इट्स आर्सेनिक। तो आर्सेनिक में और कौन सी चीज़ें समन्वित होती है, यानी और कौन सी चीज़ें आर्सेनिक में आती है, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आर्सेनिक में और कौन कौन सी चीज़ें आती। सब लोगों ने बोल दिया आर्सेनिक है, आर्सेनिक ले लो, संख्या ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो। लेकिन आप लोगों को क्या ये पता है कि हड़ताल, मेंसिल और संख्या ये तीनों आर्सेनिक है। लोग कहते हैं मैंने चांदी को एसिड पास कर ली, एसिड पास कर ली, एसिड पास कर ली। आप जाके चांदी को एसिड पास कर लिया, मैंने मान लिया, जाओ आप स्पेक्ट्रम रिपोर्ट निकालो, उसके अंदर आर्सेनिक बोलेगा, क्योंकि उसकी झालियों में आर्सेनिक फंस जाता है। जब आर्सेनिक झालियों में फंस जाता है, वो किसी भी मेटल को एसिड पास दिखाता है, कसौटी पे कस भी रुकता है, लेकिन रिपोर्ट निकालते हो तो उसके अंदर सिल्वर और आर्सेनिक या अदर और आर्सेनिक दिखाता ही है। यानी आपको ये नहीं है पता कि वेद करना है तो किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ें अपने को चाहिए होगी। आज मैंने आप लोगों को ये बताया कि रसायन के अंदर इतनी इतनी चीज़ें अपने काम में आती है। ठीक है, ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रसायन में काम में आती है। जैसे कि आज मैं आपको छोटे से फॉर्मूलेशन दूंगा केमिकल के, केमिकल से भी आप गोल्ड बना सकते हो। जैसे कि आपको एक नॉर्मल चीज़ है बताता हूँ, ये सब की सब क्रियाएं है ना, जो भी मेरा ये चैनल देख रहा है, वीडियो देख रहा है, उस लोगों को मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये गुरुगम ये सारी क्रियाएं विदाउट गुरु आप करने बैठोगे कभी नहीं होगी, ये कन्फर्म है। और करोड़ों में एक इंसान ऐसा होता है जिसको गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती और वो स्वयं सिद्ध गुरु होता है, जो अपने अनुभवों से वो सिद्ध हुआ होता है, लेकिन वो करोड़ों में एक होता है, क्योंकि भगवान ने उसके दिमाग के अंदर इतनी तासीर दी होती है, वो सही और बुरे को पहचान पाए। आज की तारीख में सब लोग सही को बुरा समझते और बुरे को सही समझते हैं, वही उन लोगों की गलती है। आज मैं जो आप लोगों को फॉर्मूलेशन दे रहा हूँ जस्ट नॉर्मल, ठीक है, ये केमिकली प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, क्योंकि भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने, उनके शिष्य जो थे, उन्होंने भी कमेंट मारी थी बहुत पहले, दोहा भी दिया था, खार करेगा बेड़ा पार वाला जो एक दोहा था। यानी खार क्या है, किसी भी जड़ी बूटी में से निकाला हुआ नमक, वो खार क्या है, वो वन टाइप ऑफ केमिकल है। क्योंकि आज का युग केमिकली युग है, केमिकल युग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप थक जाओगे, जड़ी बूटियाँ ला ला के थक जाओगे, और जड़ी बूटियों के लिए आपको 4-4 महीना, 5-5 महीना, 6-6 महीना, 12-12 महीना वेट करना पड़ता है, तब जाके जड़ी बूटी आती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक नॉर्मल फॉर्मूलेशन बताता हूँ जिससे गोल्ड बनता है। लेकिन ये गोल्ड बनेगा कितना परसेंट, 60 से 80%, समझे, 60 to 80, इतना ही गोल्ड बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। 100% इसलिए नहीं बनता क्योंकि 100% बनाने के लिए आपके पास कायावेदी मायावेदी चीज़ होनी ज़रूरी है। जब तक कायावेदी मायावेदी चीज़ आपके पास नहीं होगी ना, तब तक आप गोल्ड बना ही नहीं सकते, वो तो मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपको एक मैं नॉर्मल चीज़ें समझाता हूँ, कॉपर प्लस आर्सेनिक प्लस पोटासियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर इक्वल टू गोल्ड। ठीक है, उसी तरीके से कॉपर प्लस टिन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू गोल्ड, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस सल्फर, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस सल्फर इक्वल टू गोल्ड। अब कॉपर प्लस आयोडीन प्लस आर्सेनिक इक्वल टू गोल्ड, कॉपर प्लस आर्सेनिक प्लस कैल्शियम प्लस सल्फर प्लस सोडियम प्लस एल्यूमिनियम, गोल्ड। अब ये किस तरीके से, अब मैंने इसके अंदर आर्सेनिक जो बोला हुआ है, ठीक है, तो आर्सेनिक आप कौन सा लोगे, हड़ताल लोगे, मेंसिल लोगे या संख्या लोगे, क्योंकि ये सब केमिकल जो है, ये केमिकल एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं कि नहीं, वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए यहाँ पे या तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है या तो अच्छी खासी स्टडी चाहिए आपको केमिकल के अंदर, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके अंदर इस तरीके से हो सकता है।
और जो ये मैंने फॉर्मूलेशन बताया है वो डेफिनेटली 100% सही है और बनेगा ही। लेकिन जो बंदा केमिकल का जानकार होगा वही बंदा इसको बना सकता है, सब लोग नहीं बना सकते। जिन लोगों को जीवन में कुछ भी प्राप्त करना होता है ना, ठीक है, तो या तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है या तो स्टडी उसकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, केमिकल साइंस उसका ज़बरदस्त होना चाहिए। गुरु आप कोई भी बना सकते हो, रसायन का गुरु बनाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके गुरु आप खुद भी बन सकते हो, आपकी माँ भी बन सकती है, आपकी वाइफ भी बन सकती है, या फिर किसी देहधारी गुरु को भी रख सकते हो, या खुद अपने आप को आप गुरु बन सकते हो। अब खुद के गुरु बनना हो तो सबसे पहले तो आपको अपनी आत्मा को सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके आप गुरु बन सकते हो, अदरवाइज तो गुरु नहीं बन सकते। आप समझे। अब जिस तरीके से मैंने अभी कॉपर में गोल्ड बनाने की क्रिया आपको बताई, उसी तरीके से सिल्वर में से भी गोल्ड बनता है। उसका वीडियो मैं कभी नेक्स्ट टाइम डालूंगा। लेकिन आज मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें अपने काम में आती हैं तथा कॉपर से गोल्ड बनता है तो वो फॉर्मूलेशन किस तरीके का है। तो मैंने आपको ऊपर छल्ला नॉलेज दिया है, पूरा डिटेल में नहीं दिया, क्योंकि डिटेल में दूंगा तो आप लोगों के ऊपर ऊपर से चला जाएगा। आप समझे। तो मेन चीज़ ये है, बाकी आप निश्चिंत रहिए। और किसी को भी कोई भी प्रकार की सहायता की रिक्वायरमेंट हो या फिर हमारे पास जुड़ के भी कुछ करना चाहे तो कर सकता है। और हम लोग बीच में अब शायद मैक्स टू मैक्स थोड़े दिनों के अंदर हम लोग एक सेमिनार लेंगे जिसमें हम लोग टोटल 10-15 बंदों को बुलाने वाले हैं, ठीक है। वो 10-15 बंदों के सामने में वो भी मैं वीडियो डालूंगा, आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से बताए उन लोगों के हाथों से ही हम लोग करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ध्येय ऐसा है कि फालतू का किसी का रुपया वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जाएगा तो बेचारा बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके पसीने की कमाई है ये। और आज की तारीख में आपको भी पता है पसीने की कमाई ठगने वाला एक बंदा पूरे भारत में भी है। तो ज़रा संभल के रहिए और सचेत रहिए, ठीक है। और अपने ध्येय के ऊपर आप फोकस कीजिए। और आपको रसायन सीखना है तो सबसे पहले रसायन के रिगार्डिंग जो भी किताब हो आपके पास वो पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। और साथ में केमिस्ट्री की भी किताब पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको सक्सेस करवा सकती है। और यदि जो आप लोगों को मेरी चैनल पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। मेरा नाम धर्मेंद्र वाघेला है और आप लोग रसायन में सक्सेस हो वैसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, ठीक है। धन्यवाद मेरी इस चैनल को देखने के लिए।